देखिए 1940 के दशक के अंत तक हिंदुस्तान और चाइना दोनों को स्वतंत्रता मिली कॉलोनियल रूल से। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन जो इनका जो स्वतंत्रता आंदोलन था इन दोनों देशों का, वो बिल्कुल अलग था। काफ़ी उसमें कोई ऐसी समानता नहीं थी, लेकिन एक बहुत ही रिमार्केबल सिमिलैरिटी, एक बहुत ही विचित्र समानता थी। स्वतंत्रता के वक्त दोनों देश बट गए दो देशों में, और ये जो दो देशों में बट गए थे वो दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए, चाइना और ताइवान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और पिछले 7 दशकों से हमने देखा है कि ये जो दो देश हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल भारी शत्रु बने रहे हैं। इनमें कोई सुलह नहीं हुई, इनमें कोई दोस्ती नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से चाइना पिछले सालों में एक सुपर पावर बन गया है, तो उसने क्या करा, बड़ी चतुराई के साथ उसने अपने आप को, जिसको डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहा जाता है, डीहाइफनेट कर लिया। उसने आपको ताइवान से अलग कर लिया। ये नहीं कहा, ये ताइवान पे उसने अपना दबाव नहीं छोड़ा, ताइवान पे अपनी दुश्मनी उसने कम नहीं करी, लेकिन अपने आप को एक डीहाइफनेट कर दिया, अपने आप को ताइवान से अलग कर दिया। आज चाइना जो है अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंदी, ग्लोबल राइवल माना जाता है, ताइवान का मुख्य प्रतिद्वंदी या प्रिंसिपल एडवर्सरी नहीं माना जाता है। पाकिस्तान। दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान में हमने क्या किया कि हम लोग, हमारी आंखें जो हैं पाकिस्तान पे ही लगी रहीं। वी रिमेन, हमको पाकिस्तान फिक्सेशन है और हमारी आंखें वहीं पे रही हैं। इसके बावजूद कि हमारा जो आर्थिक शक्ति है वो काफ़ी बढ़ गई है, हमारा इकोनॉमिक हेफ्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हमारी आंखें आज भी पाकिस्तान में लगी हुई हैं। ये जो है हमको बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक देश की जो स्टैंडिंग होती है वर्ल्ड अफेयर्स में, वो स्टैंडिंग बनती है कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी कौन है, तुम्हारा प्राइमरी कंपेटिटर कौन है, उससे तुम्हारी शक्ति का अंदाजा दुनिया लगाती है। तो हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए कि अब जो हमारी जो फिक्सेशन है पाकिस्तान से, उसको डीहाइफनेट करना चाहिए। अपनी जो हमारी आंखें हैं पाकिस्तान से उठा के चाइना की तरफ करनी चाहिए, अमेरिका की तरफ करनी चाहिए, जापान की तरफ करनी चाहिए। वहां हमको रिश्ते बनाने चाहिए। अपना जो हमारी वर्ल्ड में स्टैंडिंग है उसकी डेफिनेशन इन देशों के साथ करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान पे हम अपना दबाव छोड़ दें, पाकिस्तान पे अपना चोक होल्ड छोड़ दें। जिस तरह से चाइना ने ताइवान पे दबाव बनाए रखने पर भी अपनी आंखें अमेरिका के बराबर कर ली हैं, हमको भी ये करना बहुत ज़रूरी होगा कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान पे दबाव तो बनाए रखें, लेकिन जो हमारी जो समानांतर आंख होनी चाहिए वो अब दुनिया के बड़े देशों के साथ होनी चाहिए, चाइना के साथ होनी चाहिए, अमेरिका के साथ होनी चाहिए। अगर मैं सच में कहूँ तो एक अंग्रेजी में फ्रेज होता है कि वी मस्ट मूव आउट ऑफ द इमोशनल रेविन्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास के जो भावनात्मक बीहड़ हैं उनसे अब निकलना जरूरी है, पाकिस्तान से अपने आप को डीहाइफनेट करना जरूरी है। ये तो मानना होगा कि हिंदुस्तान और चाइना के आर्थिक संबंध अब काफी गहरा गए हैं, इकोनॉमिक एंगेजमेंट काफी हमारा बढ़ गया है, लेकिन जो ऑर्डिनरी चाइनीज और ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी जो पॉपुलेशन का कॉन्टैक्ट है वो अभी भी काफी कम है, और काफी उसमें एक सस्पिशन है, वो उसको शक की नजर से दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और ये जो शक है, ये जो मीडिया के जो चश्मे के थ्रू जो रिपोर्ट्स आती हैं, ये उसकी वजह से बनाया गया है। देखिए, एक 2016 में प्यू का सर्वे हुआ था, उसमें सिर्फ 26% चाइनीज ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान की तरफ जो रवैया है वो पॉजिटिव है, वो अच्छा है, और ये जो था 7% गिर गया था 2006 के सर्वे के मुताबिक। 60% चाइनीज ने कहा कि उनका जो व्यू है वो हिंदुस्तान की तरफ नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो ठीक नहीं है। अब देखिए 2016 में जब हिंदुस्तान में प्यू का सर्वे हुआ तो केवल 31% हिंदुस्तानियों ने कहा कि उनका जो एटीट्यूड या अंडरस्टैंडिंग चाइना की है वो पॉजिटिव फेवरेबल है, लेकिन 70% ने कहा कि उनको चाइना की मिलिट्री पावर, मतलब उनकी रणनीति से, या उनके जो टेरिटोरियल इंकर्शंस है, यानी कि वो जो उनकी आंखें लगी रहती हैं हमारे हिंदुस्तान की क्षेत्रों पे, तो वो लोग, उनको काफ़ी भारी एक प्रॉब्लम है, उनको काफ़ी भारी एक शक है और सस्पिशन है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कई जगह हिंदुस्तान का जो संपर्क चाइना के साथ है, एंगेजमेंट जो चाइना के साथ है, वो काफ़ी मैच्योर हो गया है, काफ़ी गहरा हो गया है, जैसे कि हमारा अमेरिका के साथ भी हुआ है। अब देखिए, जो दोनों देश हैं चाइना और हिंदुस्तान, काफ़ी हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन करे हैं, काफ़ी चीज़ों पे करे हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस पे करे हैं, जॉइंट मिलिट्री पेट्रोल्स, मतलब एक साथ हमारी दोनों मिलिट्रीज ने काम किया है। 2016 में तो हमारी पहली जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज हुई, जम्मू एंड कश्मीर में हुई, और उसका जो फोकस था वो ह्यूमैनिटेरियन एड था।
वो डिजास्टर रिलीफ था, मतलब वो कि अच्छा काम करना, और काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस हो, ये उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का फोकस था। और इससे जो था ट्रस्ट जो है, हमारा जो इतना लंबा बॉर्डर है चाइना और इंडिया का, कोशिश की गई कि उसमें ट्रस्ट बनाया जाए। अब कई ऐसे जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं जिसमें चाइना और हिंदुस्तान का रवैया एक ही है, आई टू आई हम लोग एक दूसरे के साथ देखते हैं, और इसका कारण ये है कि ये जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उनमें जो पश्चिमी पावर्स हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, वो हावी हैं, और हिंदुस्तान और चाइना दोनों को ये लगता है कि ये सिस्टम जो है उनके अगेंस्ट हैं, उनके फेवर में नहीं है। तो इस तरह से दोनों में एक कोऑपरेशन पैदा हुई है, और इसकी वजह से हम लोगों ने कई ऐसे नए इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, जैसे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बनाया है। इसमें हम दोनों को एक कॉमन ग्राउंड मिला है दोनों देशों को, और उसकी वजह से काफ़ी और हमारी जो है कोऑपरेशन हो रही है, काफ़ी चीज़ों में हो रही है, ओशियानिक रिसोर्सेज में हो रही है, हमारी एटमॉस्फेरिक रिसर्च हो रही है, क्लाइमेट में तो हम काफ़ी काम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। हम दोनों देश ये चाहते हैं कि क्योंकि हम सबसे ज़्यादा, चाइना नंबर 1 पोल्यूटर माना जाता है दुनिया में और हिंदुस्तान नंबर 3 पोल्यूटर, लेकिन दोनों ने जो काफ़ी सक्रिय दोनों की कोऑपरेशन रही है, जिसकी वजह से हम दोनों ने टारगेट भी लिए हैं, जिससे हम जो है ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन है, हम दोनों देश उसको काफ़ी कम करें, और ये सारी कोलैबोरेशन जो है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के तहत है, जो कि दोनों देशों ने साइन किया है। एक और ऐसा विषय है जिसमें जो मेरी सोच है वो थोड़ी कॉन्ट्रेरियन है, वो अलग है बाकी विशेषज्ञों से। चाइना ने एक बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव लॉन्च करा है, जिसको कि वन बेल्ट वन रोड, OBOR, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI भी कहा जाता है। तो हमारे देश की मानना यह है कि हमको OBOR से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना की जो इसमें जो कोऑपरेशन हो रही है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो रोड निकलती है, उसकी वजह से हिंदुस्तान को इस इनिशिएटिव में पार्ट नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम अलग थलग पड़ सकते हैं, क्योंकि एशिया जो है इंक्रीजिंगली कनेक्ट हो रहा है। अगर हम इस इनिशिएटिव के भागीदार नहीं बनते हैं तो शायद हम आइसोलेट हो सकते हैं, और ये भी मानना होगा कि अगर ये इन्वेस्टमेंट, OBOR की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आती है, तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो रोड्स हैं, हमारी जो बाकी डेवलपमेंट के जो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी पैसा लगेगा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी होगी। और बीजिंग जो है उसने तो ये कहा है कि उनको पूरे सेंसिटिव है हमारे कंसर्न के, कि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो रोड निकल रही है, तो उन्होंने कहा है कि जो आप चेंज करवाना चाहते हैं, हम आपसे उसमें बात करने को तैयार हैं। तो हमको जो है ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमको कहना चाहिए कि देखिए OBOR जो हिंदुस्तान में बनेगा वो तो को ब्रांड होगा, वो आपका प्रोग्राम सिर्फ नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश भी है, तो इसको हम को ब्रांड करेंगे, हम दोनों एक नाम, इसको नया नाम देंगे, हम भी इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर बनेंगे, हम भी इसमें पैसा लगाएंगे, जिससे हमारी भागीदारी जो है वो बराबरी की होगी। ये नहीं होगा कि आपकी वजह से हम कुछ काम कर रहे हैं, हम दोनों बराबर के उसमें पार्टनर बनेंगे। और हमको ये भी जो निगोशिएशन उनके साथ करनी पड़ेगी, वो फाइनेंशियल टर्म्स पे बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास दूसरे देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने चाइना से लोन लिया है OBOR का, और अब वो बुरी तरह फंस गए हैं, वो लोन वापस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो लोन के टर्म्स हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं है उन देशों के लिए। लेकिन अब सिंस हमारे को ये एक विजडम ऑफ हाइंडसाइट है, हमको पता है कि दूसरे देशों के साथ क्या गलत हुआ है इन फाइनेंशियल एंगेजमेंट पे, इन फाइनेंशियल टर्म्स में, तो हम आज जो है हार्ड निगोशिएशन करके ऐसे लोन एग्रीमेंट बना सकते हैं जो कि हमारे हित में होंगे, हमारे पक्ष में होंगे। मेरा तो ये भी मानना है कि जो हमारा व्यापार घाटा है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम एक फेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक काफ़ी बराबरी का ट्रेड हम उसकी वजह से निगोशिएट कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना जो है वो उस पर काफ़ी अंकुश लगा के रखती है। उसको अगर हमको कहना चाहिए कि अगर आप हमारे एक्सपोर्ट्स को अपनी मार्केट में नहीं जाने देंगे तो हम जो है आप पे रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे, हम जो है आप पे ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा देंगे आपके सामान पे। और ये हम कर सकते हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में है, जहाँ पे चाइना हमारे जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स को नहीं आने देती है अपने देश में, लेकिन हम जो उनसे इंपोर्ट करते हैं वो हम काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। तो हमको चाइना को कहना चाहिए कि अगर आप हमको हमारे फार्मास्यूटिकल्स को अपनी मार्केट में नहीं आने देंगे तो हम जो आपसे काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं उस पर हम बहुत भारी टैरिफ लगा देंगे और कहीं और से जाके हम वो सामान ले लेंगे। तो ये जो हमारी इतनी बड़ी जो डोमेस्टिक मार्केट है
उसका जो पावर है उसको हमको इस्तेमाल करना होगा चाइना के साथ नेगोशिएशन करने में, क्योंकि चाइना में इतना ज़्यादा स्टील बनता है, इतना ज़्यादा सीमेंट बनता है, इतनी ज़्यादा कमोडिटीज़ बनती है, वहाँ पे तो एक ग्लट है, वहाँ पे ज़्यादा बन रही है, ओवर कैपेसिटी है। तो हिंदुस्तान जैसी बड़ी मार्केट का चाइना को ज़रूरत है। तो हम लोग अपनी जो इतनी बड़ी मार्केट है उसको एक निगोशिएटिंग एसेट बना सकते हैं। हमको ये भी देखना होगा कि चाइना की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान में निवेश करें, क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट अगेन इतनी बड़ी है। टेंसेंट हो, अलीबाबा हो, शायोमी हो, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, सैकड़ों मिलियन डॉलर उन्होंने हिंदुस्तान में कमिट करा है। हुवाई टेक्नोलॉजीज तो एक ऐसी कंट्रोवर्शियल चाइनीज कंपनी है जो चाहती है कि हमारे 5G नेटवर्क्स में वो काफ़ी निवेश करे। चाइना के जो बाकी अप्लायंस मेकर्स हैं, जैसे कि जो फ्रिज और AC वगैरह बनाते हैं, हायर है, मीडिया है, कॉन्का है, वो सब हिंदुस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में अपने फुटप्रिंट को बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट में उनको ज़्यादा शेयर चाहिए। तो ये जो वो लोग जो हमारी मार्केट से चाहते हैं, ये एक हमारे पास एक बहुत भारी मैं तो कहूँगा कि आर्थिक शस्त्र है, एक निगोशिएटिंग पावर है हमारे पास जो हमको इस्तेमाल करना होगा। वो हमारी हाई स्पीड रेल लाइंस में भी निवेश करना चाहते हैं, वो हमारी स्मार्ट सिटीज़ में भी निवेश करना चाहते हैं, वो जॉइंट टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाना चाहते हैं। ये एक हमारा बहुत बड़ा एसेट है जो कि हमको चाइना के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हमको ये भी ध्यान होना चाहिए कि चाइना जो है वो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी में बहुत विश्वास रखती है। चाइना का सबसे भारी विश्वास ये है कि अगर आप मुझे कुछ देंगे तभी मैं आपको कुछ दूंगा, तो वो लेन देन में विश्वास रखते हैं। तो इस तरह की ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी हमको भी इस्तेमाल करनी होगी। और अब जब हम ये सब उनके साथ लेन देन करेंगे, तो मेरा ये कहना नहीं है कि हम चाइना को शत्रु बना लें, हम चाइना को एंटेगनाइज कर दें, हम उनको नाराज़ कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमको उनके साथ बराबरी के एक स्तर पे आके बात करनी होगी, नेगोशिएशन करना होगा। हम उनके डोरमैट भी नहीं बन सकते हैं। तो हमको ये देखना होगा कि कभी कभी चाइना हमारा एक एडवर्सरी बनेगा, कभी कभी हमारा एक पार्टनर बनेगा, कभी कभी हमारा एक पीयर कि हमारे बराबरी वाला समानांतर देश बनेगा। ये सारी भूमिकाएं जो हैं चाइना निभाएगा, और हमको भी तैयार होना होगा कि स्थिति को देखते हुए हमको भी सारी भूमिकाएं उनके साथ निभानी होंगी। और एक बहुत चतुराई के साथ, बहुत निम्बल, बहुत तेज़ हमको अपना जो है उनके साथ डिप्लोमेटिक संतुलन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।